हुजूर सैयद दीदार शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह अल्लाह इनके एक खलीफा जिनका नाम हजरत सैयद शाह बैरंग शाह वली माशाअल्लाह, जिनका मजार शरीफ है खोद में। अल्लाह अल्लाह उनका एक मुरीद था, चाहने वाला अनपढ़ था, रहने वाला दड़ियाल का था। कहाँ का था? दड़ियाल का। मगर बेचारा गरीब था, अनपढ़ था, प्यार बहुत करता था, मोहब्बत करता था, कोई बनावट सजावट कुछ भी नहीं। उस दौर में आप जानते हैं मिट्टी की प्लेट में खाना खिलाया जाता था जिसको ढवरिये बोलते हैं, और देसी घी लोटे या बदने की टुटनी से, यही तो होता था। कहने लगा सरकार थोड़ी सी शक्कर है, थोड़े से चावल है, बेटी की शादी करनी है, गांव कस्बा बड़ा दड़ियाल, क्या करना है? 8-10 लोगों का खाना। मगर पीरो मुर्शिद ने कह दिया बेटा मैं उस वली का मुरीद हूं जिनका कुर्ता अगर कपड़े पे डाल दिया जाए तो बरकतें कई दिन तक खत्म नहीं होती। का बेटा ऐसा करो मेरे पास सामान ले आओ। अल्लाह अल्लाह जिस अमामे पर, जिस कपड़े पर सैयदुना शाह दीदार शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह हाथ रखा था, उन्होंने वही कपड़ा उनके चावल और शक्कर पर रख दिया। का बेटा 2-3 की नहीं पूरी बस्ती की दावत कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सैयदे आले रसूल, सैयदे आले रसूल, सैयद मुकुर रहमान साहब किबला मसलके आला हजरत उर्से भूरा शादिया हुजूर, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो गौर करो प्यारो, जिस कपड़े पर इनके नाना का हाथ रखा गया उन्होंने चावल पे रख दिया और कहा बेटा जाओ जाओ पूरी बस्ती की दावत कर दो। घर पहुंचे बड़े खुश थे, बीबी से बोले पूरी बस्ती की दावत होगी। अच्छा औरतों को तो जानते ही हो तुम, आज की होती तो झाड़ू लेके खड़ी हो जाती। ये कहती 8 लोगों को खिलाने का नहीं है ना, 8 लोगों को खिलाने का दम नहीं और 800 को खिलाओगे तुम। और अगर अपने मैके का मामला आ जाए ना और कह दो कि वो तुम्हारे चचेरे भैया आ रहे हैं उनकी दावत करना चाह रहे हो, कहेंगे बहुत तुम्हारी तारीफ करते हो, और एक दिन भी उस बंदे ने नहीं पूछा होगा, समझे। और अगर तुम्हारा सगा भतीजा आता हो तो वो मेरा भतीजा आ रहा है मैं उसकी दावत कर दूं, और दावत ही करते रहो, काम ही क्या, दावत ही करते रहो। अच्छा बोला है कि नहीं ऐसा? इमरान साहब बोलो ना। कह रहे जी तजर्बा इन्हें भी काफी हो गया, ये भी भुगते बैठे बेचारे। अब तो नहीं करोगे? क्या नहीं करोगे? शादी नहीं करोगे? सुनो अच्छा तवज्जो रखो, चलो। अल्लाह अल्लाह मगर वो भी बीबी थी, कहने लगी ये बताओ इतना खाना कैसे होगा, तुम्हारे पास गुंजाइश है? बीबी कहने लगी मुझे पता नहीं, मैं तो दावत करने वाला हूँ, अब खिलाने वाले पीर मुर्शिद है। अब खिलाने वाले कौन है बोलो? पीरो मुर्शिद है। अल्लाह अल्लाह उसने दावत, ईमान देखो ईमान, यकीन देखो यकीन, उसने जो थी दावत कर दी। अब लोग कह रहे हैं यार अच्छा इत्तेफाक से रंग का गोरा था, उसकी अम्मी ने नाम भी उसका बचपन में भूरे ही रख दिया था, उसकी अम्मी ने नाम भी भूरे ही रख दिया, उसका नाम भी भूरे ही था। उसका नाम क्या था? गांव वाले बोले लग रहा भाई भूरा के कहीं माल हाथ आ गया। पूरे गांव की दावत। अल्लाह अल्लाह मगर क्या बात, क्या पता थी? पीर ने कह दिया खाना चल रहा, बारात भी आ रहे, गांव भी खा रहे, मगर कपड़ा ढक दिया, खाना खत्म होने का नाम नहीं लेता, ढबरिये चल रही है और उस पे शकराना चल रहा, मगर कहीं से कलंदर आ गया। कौन आ गया बोलो?
कलंदर, उसने जो था अपना प्याला लिया, काला भर दे चावल, चावल रखने बाद रख दे शक्कर और डाल दे घी। जब घी डाला तो उसके प्याले में 8-10 लोटे घी आ गया। और अगर पता नहीं कहां जा रहे, अब क्या हो, लोगों में हंगामा, कौन आ गया जिसका कुल्हड़ भरता ही नहीं, जिसका प्याला भरता ही नहीं। उसने देखा ये तो बेइज्जती करा देगा, सारा खाना खत्म हो जाएगा। दड़ियाल से खोद का काफी अरसा, मगर अल्लाह वाले दिल की आवाज सुन लेते हैं। उसने उस कलंदर के पास जब देखा, अंदर जाकर के रोने लगा और सीने पे हाथ रख के कहने लगा, ऐ मेरे पीर मुर्शिद बचा लो, बचा लो, इज्जत और बेइज्जती तुम्हारे हाथ, बचा लो सरकार। जब इतना कहा, बाहर निकल के आकर के देखा तो बैरंग शाहवली खड़े हैं। कौन है बोलो? बैरंग शाहवली। उन्होंने कहा अच्छा, का क्या बात है बेटा? भाई जिस पे भी प्यार आ जाए, का क्या बात है? कहने लगा सरकार इज्जत बचा लो, पता नहीं कहां से नाका अकेले ही हम घी डालते चले जा रहे हैं, उसका प्याला नहीं भरता। बैरंग शाहवली आगे बढ़े और जो घी डाल रहा था उसने लोटा हाथ में ले लिया। बैरंग शाहवली ने लोटा हाथ में ले लिया और अपने पीर मुर्शिद की तरफ को जब नाम पुकार के लोटा लेकर के जब डालना शुरू किया, वो प्याला लगाए पड़ा, ये डालते चले जा रहा, घंटों घी डाला जा रहा, न लोटे का खत्म हो रहा, न प्याला भर रहा है। नीचे से कलंदर कहने लगा, अगर सुबह तक डालते रहोगे तब भी प्याला नहीं भरेगा। वो बोले मैं भी ऐसे पीर का मुरीद हूं, अगर कयामत तक मैं डालता रहूंगा तो मेरा खत्म भी नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने बैरंग शाह बिया हुजूर, फैज़ाने बैरंग शाह बिया हुजूर, फैज़ाने भूरा शाह बिया हुजूर, सैयद मुकुर रहमान साहब किबला, सैयद आले रसूल, नारे तकबीर। ले लो बेटा सैयद साहब के हाथ से, तुम पे भी अल्लाह करे फैजान जारी और सारी हो जाए। अब बोलो ना आमीन। अच्छा लेकिन सुनो, अल्लाह यार, ये वो बातें हैं ना जो कोई माइकलाल गलत साबित कर ही नहीं सकता, जो बोलता हूँ जिम्मेदारी से। आज मुझे इन्हें देख के इनके नाना मियाँ की बात याद आ गई। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा कुरान शरीफ में वाकया लिखा हुआ है, इन लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। वो मामला ये था, हुदहुद वाला वाकया तुमने सुना होगा कि हुदहुद गायब थी फिर आ गई, वो सुनाना वाकया नहीं है। हजरत सुलेमान ने कहा कहाँ थे? कहा मैं मुल्क सबा में देख के आई हूँ, एक बिल्कीस नाम की औरत है जो हुकूमत करती है, उसका तख्त है। चलो ठीक है, अब इनको हुआ कि चलो ये बताओ उसका तख्त कौन लाएगा, कौन लाएगा? अभी कह रहे थे कि जिन्नात पकड़ेंगे, जिन्नात पकड़ के बहुत मारेंगे, उसका मफहूम यही था। मुझे इजाजत हो तो कह दूं। तो मामला ये हुआ, कहा कौन लाएगा उसका तख्त, मुझे चाहिए। अब कुरान शरीफ में है, क्या है ये? एक जिन इफरीत कहने लगा, कहा मैं लाऊंगा, बहुत बड़ा है कल देव, मगर सच में जिन था। और आज तो ये जो औरतें मज़ारों पर कूद रही है ना, अगर 100 कूद रही हैं तो 5 पे समझ लो है, और 95 तो तुझे मुझे देख के खाली ढचौकला चल लिया, खाली कूद रही है खाली। टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, और बिगड़ने वाली चीज इनके हाथ में मत दो।
समझे, शौहर कहना नहीं मान रहा तो बाद इस पे जिन आ गया, ससुराल में नहीं चल रही तो हवा आ गई। लेकिन वो जिन कहने लगा, देव कहने लगा मैं लाऊंगा। काल इफरीत मिनल जिन, कहा कितनी देर में लाओगे, कब लाओगे? तो वो जिन बोला कहने लगा ये महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले ले आऊंगा, ये महफिल उठने से पहले पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान बोले नहीं, अभी और पहले चाहिए मुझे। अब सब जब देखने लगे यार इससे पहले कौन लाया, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ को भी लिया था, बहुत बड़ा जिन है, इफरीत है, ये देव है, इसके सामने कोई वजन नहीं, अब कोई इसके आगे नहीं है। मगर कुरान क्या कहता है, सुनो, अब एक अल्लाह का वली खड़ा हुआ। कौन खड़ा हुआ बोलो? जिसके पास कुरान का इल्म था। सुभान अल्लाह का वली। तुम भी वली को कभी नीचा मत जानिए। जहां लोग कासिर हो जाते हैं कि अब माने ना माने, मगर वली वो है आंखों से दिखा करके बेड़ा पार कर देता है। वो अल्लाह का वली जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था, और ये सुनी सुनाई नहीं, कुरान में जाके देखें। वो आसिफ बिन बरखिया कहने लगे मैं लाऊंगा। अब सब लोग बोलने लगे ये का कितनी देर में ले आओगे? हजरत सुलेमान बोले कितनी देर में? वो आसिफ बिन बरखिया अल्लाह के वली, मुकद्दस वली बोले आपकी आंख का पलक नहीं झपक पाएगा और मैं ले आऊंगा। आंख का पलक झपकने से पहले पहले कोई ये कहता ना कि अल्लाह के वली एकदम कैसे आ गए वहां, कैसे आ गए वहां। बाकी में हुजूर के जो पुराने लोग हैं ये जानते हो, भैंस का दूध ना दे वो आटे में ऐसे करके उंगली मार दे और लोई खिला दो। पूछ लो कितने लोग। ये किताबों की नहीं, आंखों की देखी बात है। हर हल्के हरे कलर का कुर्ता पहनते थे। एक जगह मुरीद समझे, कहने लगा सरकार वो भी शादी का मामला था, डाल दिया कुर्ता, लोग खाते जा रहे खत्म नहीं हो रहा, खाते जा रहे खत्म, खाते जा रहे खत्म। बीवी बोली कितना खाना खत्म नहीं हो रहा, उठा के देख लिया। बाकी में हुजूर बोला अगर कुर्ता नहीं हटता ना तो ये खाना भी खत्म नहीं होता, चाहे जब तक हो। तो मैं कुरान से ये साबित कर रहा हूं कि देखो वो अल्लाह का वली कह रहा है कितनी, आज का अगर नापोगे तो कम से कम 1500-1700 किलोमीटर दूरी है वो जगह। कहा कितनी देर में? उन्होंने आग का पलक झपका, अल्लाह के वली ने ऐसा किया तखत आ गया। अब यही वाकया इंग्लैंड का एक अंग्रेज पढ़ के मुसलमान हो गया। उसने कहा मैं भी ईमान ला करके मैं भी वली बनूंगा। अब वो जो था कि अच्छा मुझे अब इल्म सीखना, इल्म हासिल करना, इल्म। इत्तेफाक से उसने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उन लोगों की जमात मिल गई ना जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ही ऊंचे होते हैं। समझ गया होगा? उनके पैजामे नहीं, उनकी किस्मत भी ऊंची है, ओछी है, ओछी समझे, ओछी है। उनके हाथ लग गया, बोला चल जमात में, मुझे इल्म चाहिए, बोले चल। 1 साल बेचारे से कढ़ाई मंजवाते रहे, कभी स्टोव जलवा रहे, कभी कढ़ाई मंजवा रहे, कभी हाथ पांव दबा रहे। कब पढ़ाओ ना, बोले अब तुझे कुरान पढ़ा रहा, मिल जाएगा सब, अल्लाह दे दे। 1 साल के बाद इंडिया में जब उसका गुजर हुआ, कहां से? पाक पटन शरीफ से। वहां पर एक अल्लाह वाले का मजार जिनका नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर साबिर पाक के मामू, उसने देखा यार ये मजार शरीफ है, लोग हरे हरे कपड़े पहने खूबसूरत हैं, फकीर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। बोले ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहा है? तो वही ऊंचे बजाय बोले अरे यहाँ मत जाओ, शिरक है, मजारों मत जाओ, अल्लाह के वलियों से दूर रहियो, शिरक है, यहाँ मत जाओ ना।
उस खींच रहे थे अल्लाह वाले, खींच रहे थे अल्लाह, उसने हाथ छोड़ाया, बोला छोड़ियो, और पहुंच गया। जैसे ही रास्ते में गया, झाड़ू मारने वाला खड़ा हो गया, अस्सलाम वालेकुम। इंग्रेज बोला वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने झाड़ू यहां दबाई और चेहरे को देखा, दिल की दुनिया पड़ ली और कहने लगे लगता है बाबा के मेहमान हो क्या? कहा जी मैं मेहमान हूं। अच्छा, कहा मैं मेजबान हूं। कहा तुम क्या करते हो? कह रहे हम तो बड़ा इल्म हासिल कर रहे हैं, पूरे साल से कड़ाइयां मांज रहे हैं, नमाज पर नमाज और सारी चीजें, बड़ा इल्म हासिल कर रहा है। जमातियों का हाथ लग गया था वो, बड़ा इल्म हासिल। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं बाबा की जो चौखट है ना, इस पे झाड़ू मारता हूँ। क्या करता हूँ? बोले झाड़ू मारता हूँ। कहने लगे तुम बाबा के मेहमानों का जी साहब। तो वो फकीर कहने लगा, अल्लाह वाला कहने लगा, खादिम कहने लगा कुछ चाहिए? मैं मेजबान हूं, ठंडा पियोगे या गरम? बोलो ठंडा पियोगे या गरम? तुम लोग जबान पे होठों पे जबान मत फेरो, समझे? वो तो इन्होंने पिए, मैंने भी पिए। बोले ठंडा पियोगे गरम? अल्लाह अल्लाह, वो इंग्रेज चाय का शौकीन था, कहने लगा गरम चाहिए। इस फकीर ने हाथ ऐसे किया तो चाय का कप आ गया। सुनने वालों सुनो, चाय का कप कहां से आया? कोई इंडिया का कप नहीं था, बल्कि इंग्लैंड का कप था। और वो भी वो कप था जहां ईमान लाने से पहले इंग्लैंड में जो इंग्रेज अपने बावर्ची खाने में, अपनी रसोई में जिस कप में चाय पीता था, वही कप आ गया। इसने देखा तो चाय तो छोड़ी, कदमों पे गिर गया। कहने लगा बाबा बता दो ये इल्म कहां से हासिल किया? अरे मैं यही तो चाहता था। कौन सी किताब पढ़ी है? कौन से मौलाना से पढ़ा? बाबा बता दो ये इल्म कहां से आया? उस अल्लाह वाले की जरा सुनो। वो कहने लगे बेटा मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, इस अल्लाह वाले की चौखट साफ करते करते, खिदमत करते करते मुझे ये इल्म हासिल हो गया। बाबा जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। समझ में वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात बेशक, एक बात बताओ, आपके यहाँ पे कोई अगर कुत्ता भी हो ना, कुत्ता भी हो ना, कुत्ता एक दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4 दिन आए, 5 दिन आए, 6 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ते के बाद तुम देखोगे ना कुत्ते को, तो अपनी बीबी से, बच्चों से कहोगे बेटा बच्चों कोई खाना बचा कुचा हो तो इस कुत्ते को डाल दो, कहोगे नहीं कहोगे? और जब तुम अल्लाह वालों की चौखट पे जाओगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक ना एक दिन तो प्यार दौड़ेगा ही ना। तो एक दिन भी अगर तुम्हें फैजान का एक टुकड़ा पड़ गया ना, फैजान का एक टुकड़ा, उसी दिन तुम्हारा बेड़ा पार। और जो मेहनत करता है ना उसको मिलता है। ये मेरी बहनें सुने, आइए ये भी सुने। अब तो साहब पहले की औरतें थी, घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, अब आती आवाज, मोबाइलों की आवाज आती, तिलावत की आवाज नहीं। मोबाइल चलाते चलाते ना ये पोरुए घिस लिए, पोरुए ऐसे घिस लिए। अब अगर कोटा लेने जाती है ना तो फिंगर आ ही नहीं रहे, मोबाइलों में घिस डाले, फिंगर नहीं आ रहे। पूछो प्रधान जी बैठे हैं आप। लेकिन ये बात तो मैं इसलिए बता रहा हूं, अल्लाह अल्लाह बड़े पीर साहब के जमाने की एक बच्ची, ओ बहनों सुन लो, वो बच्ची रोजाना शाम को कुरान शरीफ की तिलावत किया करती थी और सूरह नूर, सूरह तौबा पढ़ती थी और पढ़ने के बाद दुआ करती थी, मौला मुझे नबी की बेटी का दीदार करा दे, नबी की बेटी का दीदार करा दे। कुछ दिन गुजरे, सैयदा फातिमा का दीदार हो गया। जैसे ही दीदार हुआ, जैसे ही दीदार हुआ, सुनने की बात है जरा तवज्जो रखो, जैसे ही दीदार हुआ अब उसके दिल में तमन्ना आई कि मैं तो आलिम नहीं हो पाई, मैं तो हाफिज नहीं हो पाई, मगर मैं किसी हाफिज कुरान से शादी करूंगी। उसके दिल में तमन्ना, तवज्जो रखो तवज्जो, क्या करूंगी बोलो? किसी हाफिज कुरान से शादी। मगर रिश्ता हो गया,
बाप ने जब रिश्ता किया तो वो हाफिज कुरान नहीं था। बाप ने बेटी से पूछा, घर वालों से पूछा, तो लड़की शर्म के मारे कहां बताती है? लड़की ने शर्म के मारे नहीं बताया। कहा अब्बा जैसे आपकी मर्जी, जहां आपकी मर्जी। मां ने पूछा तो बेटी लेकिन छुपा गई शर्म के मारे। मगर वही दुआएं कर रही है, कह रही है मौला पता नहीं मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई, कौन सा गुनाह, क्या बात है? अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, सुनो, सुनने की बात है। लड़की की शादी हो गई, रुखसती होकर के चली गई। पहली रात शौहर आया तो इसका चेहरा उदास। शौहर बोला क्या बात है? का बात तो कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में एक बात आ गई है, वो घर करे जा रही है। का क्या? बोलो। वो बोली अब तो मेरा निकाह हो गया तुम्हारे साथ और मेरी इजाजत से हुआ, मैंने इजाजत दी है तभी निकाह हुआ, और सर से लेके पांव तक मैं तुम्हारे हवाले हूं, तुम्हारी बीवी हूं, तुम मेरे शौहर हो। का फिर? का मेरे दिल में एक तमन्ना थी, वो दिल ही में रह गई। का क्या तमन्ना थी? का मैंने ये चाहता कि किसी हाफिज कुरान से मेरा निकाह हो और तुम हाफिज कुरान नहीं हो, मगर कोई फिक्र नहीं, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, तुम मेरे शौहर हो, मैंने इजाजत दी तब निकाह हुआ। शौहर कहने लगा कि अच्छा। शौहर ने कहा सुनो, मगर तुम मेरा साथ दोगी तो इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी करूंगा। का कैसे? का मैं तुम्हें उसी वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा, हाफिज कुरान हो जाऊंगा। मगर बीबी से कहा तुम्हें बहुत झेलना पड़ेगा। कहा क्या? का जब मैं सुबह होगी और चुपके से उठ के चला जाऊंगा तो तुम्हें मेरी बहनें खा जाएंगी, कहेंगी ये डायन है, इसने मेरे भाई को निगल लिया, कहेंगी पता नहीं मेरा भाई कहां भाग गया, गांव वाले कहेंगे कि लड़की से नाराज होके भाग गया, तुम्हारे मैके वाले कहेंगे कहीं और चक्कर में रहता उधर चला गया, कोई कुछ कहेगा, मेरी माँ भी तुम्हें लानतें देंगी मेरी मोहब्बत में, सारे लोग तुम्हें ताना देंगे, औरतें तुम्हें बिठाना पसंद नहीं करेंगी। अगर तुम ये झेल लो तो बोलो मैं तुम्हारी आरज़ू भी पूरी कर दूंगा। ठीक है मेरे सरताज। अल्लाह अल्लाह शौहर निकल गया सुबह, जैसे ही सुबह को बहने आई या और जो भी आने वाले थे देखा कहाँ गए, का मुझे पता नहीं कहाँ चले गए, सुबह चले गए। सारे लोग उस लड़की को दोष दे रहे, कब से कैसी मनहूस लड़की थी, जैसे हमारे घर में आई तब से ही नहुसतें बरस रही है। लोग तरह तरह की बातें कहने लगे, ये बाहर चला गया, मदरसे ढूंढने लगा, कारी साहब से कहने लगा कारी साहब मुझे हिफ्ज़ करना है, बोले 3 साल, एक और मिले बोले 2 साल, एक और मिले 1 साल। 2 दिन गुजर गए और जैसे ही 2 दिन गुजरे अल्लाह अल्लाह वो लड़की रोजाना रात को मुसल्ले पे लेट के दुआएं कर, मुसल्ले पे बैठ के दुआएं कर रही है, कह रही है मौला मेरा शौहर गया तो उसकी हिफाजत करना। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, वो लड़की जैसे ही दुआएं कर रही है, मौला तुझे सैयदा फातिमा का वास्ता, तुझे नबी के बच्चों का वास्ता, जैसे ही उसने दुआ की एक फकीर रास्ते में मिल गया, उसका शौहर मिला। जब उसने नबी के बच्चों का वास्ता दिया तो एक शौहर मिल गया, एक फकीर मिल गया। शौहर को उसके कहा मियाँ कहाँ घूम रहे हो, नए दूल्हा? कहा आपको कैसे पता मैं नया दूल्हा हूँ? कहा चक्कर में मत पड़ो, अगर तुम्हें हाफिज कुरान होना है ना तो बगदाद का दरवाजा भी खुला हुआ 7 किलोमीटर है, जाओ बगदाद बड़े पीर की बारगाह में चले जाओ, जो इनके परदादा होते, जाओ बड़े पीर की बारगाह में चले जाओ। अल्लाह अल्लाह उसने कहा वो वहां पे मदरसा चले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वहां होकर के और मैं भी होकर के आया, कहा चले जाओ चले। बड़े पीर ने कहा ना जो मेरे मदरसे के करीब से गुजर जाता वो भी जन्नती हो जाता। सुभान अल्लाह। कहा जाओ चले जाओ, ये चला गया। का क्या बात है? का अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी बड़े पीर से मिलना है। वो बैठे चले जाए, अस्सलाम वालेकुम। बड़े पीर बोले नए दूल्हा आ गया, नए दूल्हा आ गया। का सरकार बहुत परेशान, का बात बताओ, बात क्या? कहा हाफिज कुरान होना चाहता हूँ।
अच्छा, बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो जाओगे? कहा सरकार बहुत मेहनत करूंगा तो 1 साल। बोले नहीं, अभी ज्यादा कम करो। कहने लगा सरकार 6 महीने। बड़े पीर बोले नहीं, अभी भी ज्यादा और कम करो। कहने लगा सरकार पिटाई तो ज्यादा नहीं होगी ना? अगर कभी गलती आ गई, कच्चा निकला, मारोगे ज्यादा तो नहीं, चलो 1 महीना। थोड़ी दुआ तुम भी करियो। उसे क्या पता था आज तेरा बेड़ा ही पार होगा। आज तो सैयदों की बारगाह में आ गया, वलियों की बारगाह, मगर डर रहा था यार इतना याद कैसे करूंगा मैं। कहने लगा 1 महीना। बड़े पीर बोले भी ज्यादा। कहने लगा 15 दिन। बड़े पीर बोले सरकार, बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा। का सरकार 2 पारे बहुत होते, आप तो हाफिज हो गए, मुझे ही तो याद करना। मगर उसे क्या पता था बेटा आज तू याद नहीं करेगा, ये तुझे पढ़ाएंगे नहीं, पिलाएंगे। क्या करेंगे बोलो? तुम भी अल्लाह के वली की बारगाह में आओ। क्या पिलाएंगे? अल्लाह अल्लाह। बड़े पीर से कहने लगा सरकार चलो 5 दिन। डरते डरते बुखार चल रहे हैं। बोले 2 दिन। बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा। बोले 2 दिन भी ज्यादा। 15 बारी याद कैसे करूंगा, 2 दिन भी ज्यादा। बड़े पीर बोले हाँ ज्यादा है। कहने लगा सरकार 1 दिन। फिर दिल में सोचा यार कहीं ऐसे तो नहीं चल रही यार, कैसे याद करूंगा? तो मैं अगर 1 पारा दे दिया जाए तो क्या करोगे? बोतलें चढ़ेंगी तुम्हारे। वैसे मुफ्ती बनते हो तो मसले उल्टे सीधे बहुत याद है, क्या फिर रहो इमाम को भी। मगर सुनो बड़े पीर कहने लगे अब भी ज्यादा का सरकार, आधा दिन। बड़े पीर बोले चक्कर में मत पड़े, वुजू बना के आओ। वुजू बना के आगे मैं देख लूंगा। वो वुजू बना करके आया। बड़े पीर बोले असर की नमाज का टाइम हो रहा, असर का वक्त हो रहा, तू मैं चल नमाज पढ़ाऊंगा, तू मेरी दहनी जानिब खड़े हो जाना। जब मैं इधर को सलाम फेरूं तो तू 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा, और जब मैं बाई तरफ फेरूं तो 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा। उसने नियत बांध ली, जैसे ही नियत बांधी अल्लाह अल्लाह सलाम फेरा इधर और इधर। बड़े पीर बोले क्या हाल है? कहने लगा सरकार हाफिज कुरान हूँ। बाबा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आजम फैजाने गरीब नवाज मसलके आला हजरत उर्से भूरे साहब या हुजूर सैयद वकुर रहमान साहब किबला सैयद आले रसूल। नारे तकबीर। सैयद काशिफ मियां हुजूर। सुनो तवज्जो है ना, तवज्जो रखो। जब इतना कहा ना, कहने लगा सरकार एक बात पूछ लूं। कहा हाफिज तो हो गए, एक बात पूछ लूं। बड़े पीर बोले पूछे मत, मैं ही बता दूं कि तू पूछना क्या चाह रहा है। बड़े पीर क्या बोले? तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो ना, जिंदाबाद। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। कहने लगे बड़े पीर बोले मैं बता दूं क्या, तू क्या पूछना ज्यादा? कहने लगा सरकार नहीं बात कुछ अलग की है। बड़े पीर बोले वही अलग की तो बताने वाला हूँ। कहने लगा सरकार बता दो बता दो बता दो। तो बड़े पीर कहने लगे तू यही पूछेगा
तो आपने बगैर पढ़े हाफिज कुरान बना दिया, ये क्यों बना दिया? कहने लगा हाँ सरकार, तो बड़े पीर का जुमला सुनो, सैयदों से मोहब्बत करने वाला सुनो। बड़े पीर ने कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, जो तेरी बीबी रोजाना मुसल्ले पे सजदे में जा करके मेरी दादी सैयदा फातिमा का वास्ता देती है, नबी के बच्चों का वास्ता देती है, तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, अगर जो नबी के बच्चों का वास्ता दे दे अब्दुल कादिर उसका बेड़ा पार कर देता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों को ना थोड़ी सलाहियत का कीड़ा काटता है और सही मानों में सलाहियत नहीं होती। उन्होंने देखा ना अगर किसी ने कोई ऐसी, तो वो जो है ना ऐसी बातें लाएंगे निकाल कर, अच्छा ये। मैं साबिर पाक की एक मर्तबा बयान कर रहा था ना कि 12 साल गूलड़ की लकड़ी, तुमने सुना होगा, पकड़े हुए खड़े रहे, ये तो सुना ही है ना बोला। तो एक मौलाना बोले, मुझे भी पता नहीं, अनपढ़ समझ रहा था नहीं, जब उसने क्या कहा, बोले एक बात बताओ, वो लकड़ी पकड़े हुए खड़े रहे। मैंने कहा हाँ, तो 12 साल, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोले 12 साल की उनकी नमाजें उन्होंने नहीं पढ़ी, और जो नमाज ना पढ़े वो वली नहीं हो सकता। मैंने कहा मौलाना साहब मैं भी मदरसे से ही आया हूँ, ये भी अच्छा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम मुझे से टकरा गए। मैंने कहा मैंने भी मदरसे ही पढ़ा है बच्चा। मैंने कहा मौलाना साहब तुमने तसव्वुफ पढ़ा है? बोले हाँ। मैंने कहा किताबों का नाम बताइयो, तो उसने किताब का नाम बताया मुकाशिफतुल कुलूब। मैंने कहा बस एक ही, समझे? मैंने जब गिनाई ना इहया उलूम शरीफ से लेकर के आगे तक की किताब, मैंने कहा सुनो, नमाज किस पे फर्ज है मैं बताऊं। नमाज किस पे फर्ज है? जो आकिल हो। आकिल का मतलब अक्लमंद, उसका दिमाग ठीक हो, ठीक है। नमाज किस पे फर्ज है? जो बालिग हो। बालिग का मतलब समझ रहे, छोटे बच्चे पे नहीं, बड़े पे जो बालिग हो चुका। नमाज किस पे फर्ज है? जो ईमान वाला हो। ये तीन ही चीजें हैं नमाज फर्ज होने के लिए। आकिल, बालिग, मुस्लिम। किसी गंगाराम पे नमाज तो फर्ज नहीं है ना, या है क्या? छोटे बच्चे पे है क्या? नहीं। किसी पागल पे नहीं। मैंने कहा तुम्हें मालूम है जिस पे अगर हालत जज्ब या कैफियत जज्ब जब आती है तो वो आती कैसे है? उस पर अल्लाह की तजल्ली पड़ती है। क्या पड़ती है बोलो? अल्लाह के नूर की, सुनने की बात है, ये तजल्ली पड़ती है। तो जो उस तजल्ली में गुम हो गया उसको मजज़ूब बोलते हैं, और जो उससे एकदम बाहर निकल गया, हल्की सी तजल्ली बड़ी, उसको सालिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सालिक बोलते हैं। मैंने कहा मौलाना साहब जिस पे हालत जज्ब हो, जिस पे जज्ब की कैफियत हो, उस पर नमाज फर्ज है ही नहीं। जो भी काम करे वो उसकी इबादत है। मैंने कहा यही तो वजह है 12 साल खड़े रहे, न पेशाब किया, न लैट्रीन की, न खाना खाया, न पानी पिया, और तुम तो मर जाते। तुम खड़े होकर के देखा, यही वजह की हालत जज्ब में थे, और हालत जज्ब में नमाज फर्ज नहीं है, बल्कि इस पे शरीयत के आकाम लागू नहीं होते। इसका मर्तबा ऊंचा होता है। उस वक्त वो अल्लाह की याद में गुम होते हैं। वो जो काम करे वो अल्लाह को पसंद होता है। कुछ लोगों को कीड़ा होता है ना, काटते। अब सुनो, ऐसे ही एक मजार पे इधर उधर खिदमत करते थे, तो जाहिरी तौर पे वो मदरसे नहीं पढ़े, मदरसे जाहिरी तौर पे नहीं पढ़े। तो एक मौलाना बोला तूने 10 साल 12 साल हुआ खिदमत करते करते उनके पीर साहब जिनको फकीर की मजार की करते करते जिंदगी बर्बाद कर दी यार। तू जाहिल का जाहिल ही रहा। तू कभी उनका हुक्का भर रहा, कभी चाय बना रहा, कभी झाड़ू मार रहा, कभी बिस्तर कर रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ। तू मेरे पास अगर मदरसे में 8 साल रहता ना तो मुफ्ती बना देता तुझे, मुफ्ती।
आने के बाद तवज्जो आ गया, आने के बाद बैठा हुआ था। पीर साहब आए, मुस्कुरा के बोले मियाँ आज दिल को चोट लगी है लग रहा। पीर साहब आए, बोले मियाँ क्या हुआ? कहने लगा हुजूर बस बताने की बात नहीं है, बताने की बात नहीं। कहने लगा फिर भी बता दो, बता दो। कहने लगा सरकार आपको भी बुरा लगेगा। बोले नहीं बता दो। का सरकार रहने दो। पीर साहब कहने लगे तू मत बता, मगर चल उस मौलाना को बुला लो। पीर साहब बोले तू मत बता, मगर उस मौलाना को बुला लो। आ गए। का सरकार जब पता चल गया आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं तो मेरे दिल को बड़ी चोट पड़ी। ऐसे ऐसे कहा, मुझे कह दे कोई बात नहीं, आप तक पे उंगली उठा दी उन्होंने। बुला के ला, जब इतना कहा हाँ मौलाना तुमने क्या क्या कहा, ऐसे ऐसे कहा, तो बोले हाँ मैं इसको समझा रहा था शायद काम का बन जाए। वो अल्लाह वाला कहने लगा तू जानता क्या है, तू बोल कितने दिन में हाफिज बनाता है? कहने लगा 3 साल में बना के खड़ा कर दूंगा। इस अल्लाह वाले ने कहा अच्छा तू मौलवी का 4 साल में, आलिम 6 साल में, फाजिल 8 साल में, फिर 2 साल मुफ्तियत के। का बस? का जी। का बेटा ला मेरा वो डंडा उठा ला। अब मौलवी समझा यार लग रहा पिटाई होगी, लग रहा यार मारे गए। उसने मजबूती से पकड़ लिया, जैसे डंडा उठाया भाग जाऊंगा। रास्ता देख लिया किधर को जाऊं। बोले बेटा ला मेरा डंडा उठा लो। जैसे उनका बेत उठा के लाया गया, उन्होंने हाथ में लिया। मौलाना दुगड़ बुगड़ कर रहा था, मगर उस अल्लाह वाले ने एक लकीर खींच दी डंडे से। लकीर खींची और खींचने के बाद का बेटा इस लकीर को पार कर दो। उसने लकीर को जब पार किया कहने लगे क्या हाल है? वो फकीर का जो गुलाम था कहने लगा बाबा हाफिज कुरान हो गया। का हाफिज कुरान बेशक, वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक का हाफिज कुरान हो गया। अल्लाह जब इतना कहा दूसरी लकीर खींच दी। का बेटा इसे भी पार करते। जब पार किया बोले क्या हाल है? का मौलवी होगा, तीसरी खींची आलिम होगा, चौथी केली मुफ्ती होगा। का मौलाना तुम्हारे साल कहाँ गए? उन्होंने अपने बेत को उल्टा किया, अपने डंडे को उल्टा किया और उल्टा करने के बाद उल्टी लकीर इधर से खींच दी। का मौलाना जरा इसको भी पार कर दिया। मौलाना समझा यार बड़ा मुफ्ती मुझे बनाया जाएगा। उसने सोचा यार अब तो मजा आ गया। मौलाना ने बड़ा कूद बांध गया, उल्टी पार की। बोले क्या हाल है? बोले अरे अलहम्दो भी याद नहीं है, अलहम्दो भी याद नहीं, सारी चीजें खत्म, सब सफाया कर दिया। जैसे तुम दूसरे के मटरे का सफाया कर देते हो। मगर यार तुम भी बड़े ईमानदार हो। तुमसे कहा जाए ना नारा लगा दो तो सारे लोग नारा लगा देते। ये नूरुद्दीन मंजर साहब चले गए। हम लोग जा रहे थे ना प्रोग्राम में, तो बरेली के आगे एक जगह फरीदपुर है क्या, उधर आ गए तो रोड पे ही मस्जिद है। रोड पे असर का टाइम हुआ, मैंने कहा रोक लो नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ी, जमात का टाइम था, जमात हो गई। तो वहाँ के नौजवानों ने मुझे पहचान लिया। बोले यार यही है जो मोबाइल में, बोले यही है वो ये। अब लड़कों ने हाथ चूमते 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 रहे। मैंने कहा मगर दिल में यार बड़े नेक लगे यार, बड़े अच्छे। मैंने कहा बेटा तुम कहाँ से? अरे बोले हजरत आपकी तकरीरें सब सुनी मैंने। मैंने कहा अच्छा, बड़े नेक हो। कभी कोई सर पे हाथ रखा, कभी कोई। इतने में गन्ने की ट्राली आ गई, और जैसे ही गन्ने की ट्राली आई कम वक्त मुझे छोड़ के गन्ने की ट्राली पे लपेट गए सब। हाँ समझे, सब गन्ने की ट्राली। मैंने कहा तो बड़े खराब निकले। मैंने ये तुम्हारे दादा की थी क्या, तुम्हारे अब्बा की थी? एक गन्ना सारी नेकियों को ले जा सकता है। एक गन्ना, एक गन्ना सारी नेकियों को ले जा सकता है। तुमने
तुमने कभी सोचा, सही बता रहा हूं, पहले इतनी इतनी चौड़ी मेंढे थी, मेंढे नरुए नहर, मगर इतना नियत का खराब है, इतना नियत का खराब, आधी इधर खेत वाले ने काट ली, आधी इधर वाले ने काट ली। इतनी छोटी मेंढ छोड़ी है, अब भी इसका दिल नहीं भरा। सुबह को जब गया तो फावड़ा टेढ़ा ही मार रही, ऐसे खुगल्या, ऐसे कुतर रहे, कहां जाके ले गए? अल्लाह अल्लाह, वैसे तो बहुत बातें करता मगर प्यार सुनो, जब बात आ गई है तो सुन लो। अच्छी बात है, मगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये तुमने डेकोरेशन, लाइटिंग, चंदा, सारे काम किए हैं ना, सवाब होता है, जन्नती होते हो, कबूल होता है, बरकतें होती हैं, ये तो सब होता है। मगर जरा नबी की बारगाह में चलो। अब सोच रहे होगे यार बड़े बुरे रहे, आका से पूछो, आका क्या आपके उम्मती ऐसे भी अगर जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं? अरे पकड़े गए, सुन तो लो कौन है वो। आका आपके उम्मती ऐसे भी है अगर वो नारा लगा तो नारा कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं। आपके उम्मती ऐसे भी है। नबी ने फरमाया हाँ है। क्या फरमाया? हाँ है। बेटा पाँव से बेटा कहा है, जब इतना का अच्छा है आका, वो कितनी किस्म के लोग हैं? नबी ने फरमाया सलासा, 3 किस्म के लोग हैं। खोलूं बताऊं? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम भी ये काम कर रहे हो, बड़े नारे का नारे तकबीर, नारे सालात, नारे और सब खत्म, फूको सारे फूक गए, सब खत्म। खोलूं? सुनना चाह रहे हो? कौन है वो? तुम में अगर कोई हुआ तौबा करोगे? तौबा करोगे? बोलो। उस पे हदीस भी सहादीस भी रखूंगा। अल्लाह अल्लाह, कौन है वो जिसका जलसा कबूल नहीं, नात कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं? नारे का नाम ले रहे हो तो इमरान भाई बड़े कान खड़े कर रहे हैं। सच्ची बात बताऊं, बासपुर की बात है, पूछो इनसे मुंह पे बैठे, बासपुर की बात है, मैं तकरीर कर रहा था, ये बड़े जोश में भर गए। अब बेचारे बूढ़े लोग यहाँ बैठे थे, वो भी नमाज पे बयान चल रहा था और मैं तकरीर कर रहा था। इन्होंने जब खींचा ना चक्कर आ गया, इतना लंबा खींच, और जैसे ये घूम के चक्कर खा के स्टेज पे से गिरे तो एक बूढ़े की गोद में गिरे। मैंने कहा यार ये दोनों गए। पूछो इनसे गिरे थे या नहीं गिरे, पूछो बेटे, ना सच्ची बात है, ये सच्ची बात है, मैं तो बता रहा हूँ कहाँ कहाँ वो भी है। अब मैंने कहा मगर ये लेटे लेटे कर रहा है नारा तकबीर। अरे बूढ़ा के लबों पे बूढ़ा, मैंने कहा नारा छोड़ दे, उसका दम निकल जाएगा। इनको उठाया, बूढ़े मियां सांसें ले रहे थे, स्टेज पे बुलाया, थोड़ी देर पढ़ के फूंका। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें इस नारे का सवाब मिलेगा। बूढ़े मियां बड़े बड़े मरे हुए आवाज से बोले, हजरत सवाब तो जब मिलता जब सांस रह जाती। इन्होंने तो काम तमाम कर दिया था। तो ये नारे के नाम पे बड़े काम, थोड़ा पीछे ही रही हो, खैर अभी तो जोश में नहीं चल रही है। बहुत बढ़िया, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। बिल्कुल सच्ची बात है, बासपुर की बात। आदमी बढ़ेगा, ये शौक रखता है, मत समझो पता नहीं कौन कैसा है यार, किसके दिल में क्या है। नहीं सही बता रहा हूँ, कौन कैसा है पता नहीं, कौन सी गुदड़ी में लाल हो यार, हम और आपको कोई पता नहीं। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, कौन है जिसके जलसे कबूल नहीं, जिसकी नमाज कबूल नहीं, जिसके रोजे कबूल नहीं, जिसकी ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, नारे कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं? नबी फरमाते क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला, नबी फरमाते हाँ हाँ, मेरे उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। जरा सुनो कौन है?
वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं। बहुत सारे कमेटी वाले भी होते हैं, नौजवान भी होते हैं, थूक लगा नोट समझो खूब दे रहा है, और अम्मा खांस रही है, 2 अंडे लाके तुम गुनगुने करके उबाल के नमक डाल के अम्मा को नहीं दे सकते। हमारे सैयद साहब आए, कोई आए, चूमना चाहिए, अच्छी बात है, समझे। बात जगह तो हम जाते हैं बाहर तो नस्ले का जमाना, आप देख ही रहो किस बिल्कुल जमी पड़ी, इतने धक्का मुक्की में रगड़ देते हैं हाथ चूमने के चक्कर में, बाज की तो रेंटी लग जाती है यार। दूसरा आ गया तो वो सूंघ के चला गया। अच्छा बोलो है कि नहीं, रगड़ गया, मगर अम्मा के हाथ नहीं चूमता, अब्बा के भी हाथ नहीं चूमता। मेरी बात तुम्हें लग रही है लेकिन काम की है। अम्मा के भी नहीं चूमता, अब्बा के भी नहीं चूमता। प्यारे सुन ले, एक मसाला सुन लो, बता दूं, सुन रहे हो? पूरे दुनिया के मौलवियों को, मुफ्तियों को टकरा लियो, अगर गलत साबित हो जाए, धावनी रहता हूं, ज्यादा दूर नहीं, सब जानते हैं, बुला के मेरी गर्दन मार देना। वो मसला क्या, सुनो, तवज्जो रखना। मुझ जैसे हजारों मौलाना पीर, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी दुआएं कबूल होती। 1000 इधर लाइन में खड़े हो, कितने बोलो, हजारों, और तुम्हारी माँ और बाप इधर हो। अगर माँ बाप नाराज हो और ये तुम्हारे हक में 1000 जो मौलाना पीर है, 1000 जिनकी दुआएं कबूल होती, तुम्हारे हक में अगर दुआ करें तो एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं जब तक कि तुम्हारे माँ बाप नाराज हो। क्लियर मसला, समझ में आ गई बात? हाँ, और अगर तुम्हारे माँ बाप राजी हैं, अब तुम अगर किसी के हाथ चूम रहे हो, आले रसूल से मोहब्बत कर रहे हो, ये सब बातें कर रहे हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका हाथ चूमना, अल्लाह इनसे मुसाफा करना, आलिमों से सैयदों, ऐसा है जैसे नबी से मुसाफा करना। बेशक सुभान अल्लाह। अब तुम्हारा ये खुशबू देगा, लेकिन असली चीज मत छोड़ना, असली चीज मत छोड़ना। सुनो एक बात और बताऊं, इस तरफ से लेकर के इधर दुकान, इधर 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 सारे लोगों को ढूंढो, गोदी में और आसपास में। तुमने कोई शख्स ऐसा देखा, कैसा कि जिसके सगे भाई का इंतकाल हो जाए, ठीक है, और जब इंतकाल हो गया तो यार भाई कितना रोता है, कितना गम होता है उसको, होता नहीं होता, बोलो कितना गम होता है, बेचारा अफसोस करता है मेरा भाई चला गया, छोटे छोटे बच्चे रह गए, बीबी रह गई, क्या होगा, सब लोग रह गए, अल्लाह ने इम्तिहान लिया, कहते नहीं कहते। मगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिला कि उसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो आए, उसका सगा भाई अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो ना, आप समझे? देखा आपने? बोलो कभी देखा कोई ऐसा? गोदी में कोई है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? और औरतें, कोई औरत देखी है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? बोलो देखिए क्या? कोई नहीं देखा। मगर प्यारे हमसे मिलो, तुम में 50% लोग ऐसे हैं, 50%, और औरतों में तो 70%। सही कह रहे हैं नाजिम साहब, कह रहे हैं 70 नहीं 90। इनमें इतना जलन, हसद, कीना, बगावत, इनके ज्यादातर किडनी जो खराब होती है ना, वो जलन और हसद से होती है। सही बता रहे हो मैं? किसी की बच्ची का रिश्ता ना अच्छी जगह हो गया, इसके पेट में दर्द कि बस हुआ ही क्यों, इसकी बच्ची का रिश्ता जब तक कट ना जाए ना, इसकी सांसें ठिकाने पे नहीं आती। बाज औरत को यही काम है, मोहल्ले में आग लगाती फिर रही, उसे और कोई काम नहीं है। जबकि औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं, मगर तुम गए धान लगाने, ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये काम चल रहा है। मगर सुनो प्यारे, कौन ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? जरा प्यारे सुन लेना, मेरी बात हो तो पलट सकती है, इनकी हो तो पलट सकती है, इनके तो पलट सकती है। फिर कौन ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो? प्यारे मुझसे मत पूछो, कुरान से पूछो, कुरान से। बोलो तुम कुरान पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? अल्लाह फरमाता अगर ये आयत गलत हो तो इनसे पूछो
पूछ लेना, वरना कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाता फला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरितुमु। कुरान पाक में ये आयत है, अल्लाह ताला का फरमान है, जो अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, अगर एक दूसरे की चुगली करता है, अगर एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करता है, चुगली करने वाला सुन लो, बुराई करने वाला सुन लो, पीठ पीछे तेरी मेरी लगाने वाला सुनो। आज गांव गांव में ये चुगलखोरी चल रही है, पड़ोसी पड़ोस की चुगली कर रहा है, दुकान पे खड़े हुए चुगली करते हैं। और गीबत करने वाला सुनो, अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह का फरमान गलत हो सकता है? अल्लाह का फरमान गलत हो सकता है? अल्लाह कहता है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करते हैं, गीबत करने वाला ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। तुमने सोचा कभी कितने लोगों ने गीबत की, पीठ पीछे बुराई की? अल्लाह प्यारो ये जलसा कराया ना, तो इससे कुछ इस्लाही बातें भी लेके जाओ। ये मेरी और तुम्हारी बात नहीं, अल्लाह की बात है, अल्लाह का कौल, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का फरमान है। कोई अगर गीबत करता, चुगली करता, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब औरतें देखें,